नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आई है जिन्हें शिक्षा का अधिकार तो मिला हुआ है, पर सरकार है कि पढ़ने का मौका नहीं दे रही है। नाम है नूर शेखावत। 2017 में घर छोड़ा, 2011 में 12th की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन सरकार पढ़ने का मौका नहीं दे रही है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। मैम, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण है, क्या विशेष कारण है कि सरकार आपको एक कैटेगरीज बने होने के कारण, एक शिक्षा का अधिकार होने के कारण भी आपको पढ़ने का मौका नहीं दे रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने तो दे दिया, सरकार ने तो अपनी तरफ से 2% सीट का रिजर्वेशन पहले से ही उन्होंने घोषणा कर दी है समाज सेवा कल्याण सोशल डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ बोल दी है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 2% हमारी सीट रिजर्व रहेंगी। बट द थिंग इज़ कि कॉलेज प्रशासन उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करता है वो कॉलेज प्रशासन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि अभी जो मुझे दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे सरकार की तरफ से दिक्कतें नहीं आ रही हैं, वो मुझे दिक्कतें आ रही हैं कॉलेज प्रशासन की तरफ से। ठीक है, क्योंकि इनकी 2 मीटिंग्स भी हुई, उन 2 मीटिंग्स में इन्होंने मीटिंग मिनट्स में उन्होंने ये चीज़ कहा है। पहली मीटिंग में जो मीटिंग मिनट्स आए थे उसमें ये चीज़ थी कि नूर का आवेदन ऑफलाइन ले लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग में उन्होंने बोला कि नूर को स्पेशल केस मानते हुए एडमिशन दे दिया जाएगा। मैं महारानी कॉलेज गई फीस डिपॉजिट करवाने, वहाँ पे मुझे उनको बताया तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात थी कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं जो कि उस मीटिंग में उपस्थित थे, उनको भी ये पता नहीं था कि उन्होंने बोला कि मैं हमारे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं अभी रिटर्न में। तो अभी उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि जब तक कि गवर्निंग बॉडी, जैसे आप जानते हैं गवर्निंग बॉडी जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो ऑर्डर्स पास होंगे वही इनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वहाँ से रजिस्ट्रार सर से वहाँ पे कोई इनके पास लेटर नहीं आया, तो लेटर नहीं आने की वजह से वो बोल रहे हैं कि अब ये लेटर आएगा फिर हम आपको सूचना दे देंगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टालम टोल वाला चीज़ जो हो रही है मेरे साथ, वो चीज़ का मुझे ऐसा फेस करना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, शिक्षा का अधिकार तो शायद सभी को ही है ना, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या एक किन्नर समाज के लोग हों। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, वही वाली बात है ना, एक स्लोगन हम लोग बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो क्या पढ़ने का अधिकार हम ट्रांसजेंडर्स को नहीं है? एक क्वेश्चन मार्क उन पे उठ जाता है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उनको अगर मेरी स्कूल की टीसीसी से आप ले लीजिए, 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। मैं लिटरली फीस अपने पर्स में लेके घूमती हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं वो किस नाम से हैं? आपके आपके आदित्य के नाम से हैं या नूर शेखावत के नाम से हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो मेरे हैं वो नूर शेखावत के नाम से हैं। आदित्य के नाम से जो थी तो मैंने उनको चेंज करवा लिया है। मेरी 10th एंड 12th की मार्कशीट में आप देखेंगे, और जो मेरी स्कूल की टीसीसीसी है उसमें मैं नाम चेंज करवा लिया है। काफ़ी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बट एक अंदर से एक जुनून था, है ना, कि नहीं मुझे एडमिशन लेना है, नहीं मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे नहीं, मेरे समाज के जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको सबको आगे बढ़ना है। शायद मैं किसी, मतलब मेरा सपना साकार नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं औरों का सपना साकार कर सकूं, मैं इस काबिल बनना चाहती हूँ। नूर, अगर आपने जैसे कि कहा कि महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने की आपने बात कही, आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी सर से मुलाकात की, तो फिर क्या कारण है कि कौन आपको एडमिशन करने से रोक रहा है? वीसी सर रोक रहे हैं या फिर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रोक रहा है आपको? देखिए, वीसी सर का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो तो अब रिटायर हो चुके हैं। राजीव जी, मिस राजीव जी, उनकी जगह मिस अंजू कटेजा जी आई हैं। उनको, उनसे मैं अभी, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है। बट वीसी का मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉलेज प्रशासन की जब मीटिंग चल रही थी, उन्होंने ये एडमिशन का मेरे को वो दे दिया कि स्पेशल केस मानते हुए एडमिशन दिया जाए। तो मैं पूरी तरह से उनको भी गलत नहीं ठहरा सकती। ठीक है, पर बात जब मैं जाती हूँ फिर डिपॉजिट करवाने, तब वहाँ पे कुछ और ही बात पता लगती है कि वहाँ से लेटर पास नहीं हुआ है। वो अलग अलग चीज़ें मुझे बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी डिलेमा में हो जाती हूँ कि एक तरफ वो मेरा साथ दे रहे हैं, एक तरफ यहाँ से मुझे निराश करके भेज रहे हैं कि चल क्या रहा है। क्योंकि पूरी तरीके से गाइडेंस देने वाले भी बहुत ऐसा हो जाता है ना कि मैं भी थक जाती हूँ कि भाई किससे मैं पूरी गाइडेंस दूँ। वो तो शिवराज जी हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और रश्मि जैन मैम हैं, जैसे, और पीआरओ संभाल रहे हैं मिस्टर कुश वहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो वो लोग मेरी हेल्प करते हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि आपको ये स्टेप लेना है, अब आपको आगे ये यहाँ से आपको वो लेटर मिलेगा, आप इनके पास जाइए, इनसे बात कीजिए। तो वो एक हेल्प कर रहे हैं। अगर वो लोग भी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं बिल्कुल ही निराश हो जाती, मैं शायद इतना भी आगे नहीं बढ़ पाती। फिर आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, महारानी कॉलेज की बात की। अगर महारानी कॉलेज में जैसे आपने बताया कि जो वहाँ की प्रिंसिपल है, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, उनका क्या समर्थन है, उनका क्या समर्थन है, या फिर कौन वहाँ पे आपको मेन फोकस किस पे है आपका वहाँ पे?
देखिए मेन फोकस तो मेरा सच किसी पे भी नहीं है, बट वहाँ पे जो मैं प्रिंसिपल से मिलने गए थे उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने मुझे 2 बार मैं गई थी, 2 बार उन्होंने मुझे बोला था, 2 बार की मीटिंग में है, उन्होंने ऐसे बोला। इस बार तो मैं ये चीज़ रट लेके बैठ गई थी कि मैम मेरे को या तो आप लिखित में दे दीजिए कि आप एडमिशन नहीं देंगे, आप लिखित में दे देंगे, मैं एक लेटर लेके चली जाऊँगी चुपचाप शांति से, मैं दोबारा नहीं आऊँगी, लेकिन आप मुझे लिखित में दीजिए कि आप बीइंग मतलब मैं एक ट्रांसजेंडर को आप एडमिशन नहीं दोगे इस कॉलेज के अंदर, आप लिखित में दीजिए, मैं ऐसे चली जाऊँगी। ये बात सुन के फिर उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, फिर मेरी ऑफिस में उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप को एडमिशन दे दिया जाएगा, बट वहाँ पे जब तक हमारे पास लेटर नहीं आएगा, रिटर्न में कुछ नहीं आता है, हम इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकते। मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी गई, वहाँ पे सर से रजिस्टर सर से बोला मैंने कि लेटर के लिए, उन्होंने बोला कि हाँ मतलब प्रोबेबली हमारा लेटर का हम आप उनको भेज देंगे। अभी बीच में 2 छुट्टियाँ आ गई थी, गांधी जयंती की और संडे की। अब मैं एक बार आज या फिर कल एक बार जाने का है मेरा कि एक बार जाके मैं पता करती हूँ लेटर भेजा है या नहीं भेजा है। जो भी होता है उसका अपडेट मैं ज़रूर मीडिया के माध्यम से सबको देना चाहूँगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा नूर आपके लिए कि जिस तरह से जो आम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने खुद ने कहा है कि आपको एक स्पेशल कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन जो क्या सभी बच्चों को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि हर किसी को पहले वीसी से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफिस आना पड़ता है, फिर दोबारा वीसी के पास जाना पड़ता है, या फिर आपको इस तरह से परेशान किया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हर एक स्टूडेंट को ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। हाँ, स्पेशल केस में अगर कोई स्टूडेंट होता है तो माइट भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी रहती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक स्टूडेंट इस होल प्रोसेस से गुजरता होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसी होल प्रोसेस से गुजरता होगा तो आपने देखा होगा, आप भी कॉलेज में गए होंगे, ठीक है, वहाँ पे हर एक चीज़ का एक अलग काउंटर होता है, एक अलग सेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर जब ये सब डिपार्टमेंट्स ही अलग हैं, अगर वीसी ने ही करना होता है एडमिशन का काम, उनको ही करना होता है, तो शायद सारे स्टूडेंट्स उनके ऑफिस के बाहर लाइन लगाते, है ना। वो कोई अकाउंट डिपार्टमेंट्स में नहीं जाते, वो कहीं और नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि नहीं, जो चीज़ हो रही है वो शायद मेरे केस में ही हो रही है, क्योंकि मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ उस चीज़ के लिए भी कि उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है, ठीक है। ये बहुत मतलब ये अपने आप में मतलब अजीब तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये चीज़ बहुत ऐसे कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग प्रोसेस हो जाएगा हम ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा अगर यूनिवर्सिटी मेरे को एडमिशन देती है, मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर। क्योंकि हमने देखिए, हमने बेटियों पे तो बात कर ली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। हमने इस युवा जो नवयुवक हैं उनके लिए भी बात कर ली, हमने हर किसी की बात कर ली, बट हमने क्या किन्नर समाज के लिए बात करी? हमने शायद नहीं करी उनके लिए बात। हमने हमेशा उनको ये समझा कि हाँ भाई, इनका आना होता है, बधाइयों में आते हैं, नाचते गाते हैं और अपने चले जाते हैं। बट क्या हमारे सपने नहीं होते? हम नहीं चाहते? हमारे भी किन्नर समाज में कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बट वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, जब हमको प्रशासन तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अगर वही लोग हमको नहीं समझेंगे तो फिर हमको किससे उम्मीद रहेगी? हम कहाँ जाके हम अपनी बात रख पाएंगे? नूर, आपने कहा कि आपको एक स्पेशल केस या फिर स्पेशल कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन दिया जा रहा है, तो वो क्यों आपको एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जा रही है? क्योंकि शिक्षा का अधिकार आपको भी है, मुझे भी है, हम सबको है, पर वो क्या है वो स्पेशल कैटेगरी, बताएंगे आप एक बार विस्तार से? स्पेशल कैटेगरी इसलिए रखी जा रही है, टू बी वेरी फर्स्ट, कि हम एक ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। क्योंकि अब तक जो कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे थे वो मेल फीमेल के तौर पे ही हो रहे थे, ट्रांसजेंडर्स के तौर पे नहीं होते। तो माइट भी ये अगर ट्रांसजेंडर का वो पहला केस वो लेते हैं तो वो उनको पूरा प्रोस्पेक्टस ही चेंज करना पड़ जाएगा अपना, ठीक है। फिर अलॉन्ग विद दैट फिर क्या होता है ना कि लोगों का बिहेवियर क्या रहेगा, हम लोगों के प्रति स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या रहेगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, प्रोफेसर्स का क्या मतलब कैसा क्या रिएक्शन रहेगा हमको लेकर, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को। तो वो एक अपने आप में एक बहुत सुलझी अनसुलझी कहानी है, खैर जो होनी है। लेकिन जब तक हम देखिए किसी को अगर चांस नहीं देंगे तब तक हम पता भी नहीं कर पाएंगे। खाना आपके सामने रखा हुआ है, आपने बिना खाए आपने बता दिया कि उसके अंदर नमक ज़्यादा है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको एक बात वो खाना खाना ही पड़ेगा ना। वही चीज़ हमारे साथ है, आप हमको एक बार चांस तो देखिए, आप हमको चांस देंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे उस चीज़ को लेके। ये मेरा मानना है। बाकी जो उनकी सोच है वो सोच को तो मैं नहीं बदल पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शिक्षा का अधिकार सभी को है, फिर आपको अलग क्यों? जब आपने ये फॉर्म भरा था तो उसमें क्या आपकी जिस तरह से एज बीइंग अ बॉय, तो उसमें कैटेगरी होती है बॉय फीमेल, गर्ल फीमेल, तो आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कैटेगरी थी आपके नाम की, या फिर ट्रांस जो भी, या फिर अदर की कैटेगरी कोई थी उसमें? अदर की उसमें कैटेगरी थी। स्पेशलाइजेशन नहीं किया हुआ था उसमें किसी तरह से भी? हाँ। कि लाइक ट्रांस इस तरह से कोई भी कोई कैटेगरी नहीं थी, जैसे बॉय होता है, गर्ल फीमेल या फिर ऐसे होता है, तो उसमें ट्रांस वाली कोई कैटेगरी थी उसमें कुछ भी? उसमें ट्रांसजेंडर तो सच कुछ लिखा हुआ नहीं था, बस एक अदर लिखा हुआ था। अदर लिखा हुआ था उसके अंदर। दूसरा, मेरे को स्पेशल केस क्यों माना गया, मैं क्योंकि मेरा क्या सीन था, मेरा ये था कि मैंने 2011 में 12th पास की थी, ठीक है। तो 2011 से लेके 2023 तक एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है, ठीक है। दूसरा, 12th में कम परसेंटेज आने के कारण भी एक स्पेशल केस उसमें आ जाते हैं,
ठीक है। फिर और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो उनको एक ओबीसी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही, कि वो ओबीसी में काउंट होते हैं, भले ही वो मर्जी जो भी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। तो ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ आती है सामने कि भाई वो जनरल से हैं, उनकी परसेंटेज कम है, या फिर उनका गैप बहुत ज़्यादा है स्टडीज़ में। तो वो चीज़ें काफ़ी, तो एक ये चीज़ को एक स्पेशल केस मानते हो। और प्लस मेरा ये था कि जब मैंने आवेदन किया था, जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तब एक्चुअली ऑनलाइन आवेदन का जो वो था वो एक्चुअली डेट जा चुकी थी। ठीक है। तो उनकी जब मीटिंग हुई तो उन्होंने मीटिंग में इस हिसाब से लिखा था कि नूर का स्पेशल केस मानते हुए ऑफलाइन आवेदन एक्सेप्ट किया जाए। जी। ठीक है। दूसरी बारी जब मैं मीटिंग जब हुई थी, जिसमें आपको बताया मैं, जिसमें 50 प्रोफेसर ने हिस्सा लिया था, राजीव सर थे उसके अंदर वीसी। तो उनमें ये डिसीजन हुआ था कि नूर को स्पेशल केस मानते हुए एडमिशन दिया जाएगा। बट आई डोंट नो वाई, लाइक कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इतनी मतलब देरी करी जा रही है, क्योंकि ये चीज़ तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि जब वहाँ से 50 प्रोफेसर्स की मीटिंग हो चुकी, वीसी खुद उनमें उस मीटिंग में शामिल थे, उन्होंने खुद ऑर्डर पास किया है, तो ये इसमें कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कॉलेज प्रशासन से भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी, कि देखिए आप है ना, जो भी है स्पष्ट बात कीजिए, है ना। आप ऐसे डिलेमा में हम लोगों को मत रखिए, हमको किसी होप में मत रखिए। ठीक है। ठीक है, हमने बहुत कुछ झेला है, एक हम जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं हम शुरू से बहुत कुछ झेलते हैं। ठीक है। सोसाइटी से, ठीक है, फैमिली से, हर जगह से हम लोग बहुत सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में ना। तो वो हमको या तो लिखित में हमको दे दें एक लेटर, एक कि हम इनको ये ट्रांसजेंडर, हम इनको एडमिशन नहीं दे सकते, लिखित में दे दें, मैं फिर शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करूँगी। और बाकी मेरी ट्रांसजेंडर जो लोग हैं जिनको थोड़ी सी भी होप है, मेरी बहनों को, उनको भी एक आंसर मिल जाएगा, वो भी फिर ऐसे धक्के नहीं खाते फिरेंगे। कब से आप ये प्रोसेस पूरी कर रही हैं आप? लाइक कब से आपने एडमिशन की शुरुआत की? जैसा कि आपने बताया कि हाल ही में कि ऑनलाइन प्रोसेस आपसे रह गया था, तो आपने स्पेशल केस ऑफलाइन कैटेगरी में आपने किया है, तो कब से कर रही हैं आप ये? ये अगस्त से, आप मान लीजिए अगस्त से मैं कर रही हूँ। उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स आदित्य के नाम से थे। तो उसमें मेरी जो 10th एंड 12th की मार्कशीट थी, तो उसमें मैंने अजमेर बोर्ड जाके वहाँ पे नाम चेंज करा। उसमें भी मैं 3-4 बार अजमेर गई थी, वहाँ पे अपना नाम चेंज, उनके लिए भी मैं पहला केस थी, बट उन्होंने किया। ठीक है। वही अपने स्कूल में भी गई, वहाँ पे मैंने, मेरा कॉन्वेंट स्कूल था अब यहाँ एम आई रोड में ही, ऑल सेंट चर्च स्कूल, वहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सीसी के लिए मैंने उनको बोला कि इसमें नाम चेंज और जेंडर चेंज चाहिए, तो उन्होंने भी करके दिया। वहाँ हालांकि काफ़ी टाल मटोल हुई, क्योंकि उनके लिए भी मैं पहला केस ही थी। उन्होंने सोचा कि ये चीज़ इलीगल तो नहीं है, हर एक के दिमाग में आता है कि ये चीज़ इलीगल तो नहीं है, तो बट मैंने जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो उन्होंने भी कर दिया। अब जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो क्यों मुझे इतनी देर कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। मैं अपने पर्स में ना हमेशा फ़ीस रख के चलती हूँ, कैश ना, कि ये मुझे पता है कि 5,000 रुपये वहाँ पे फ़ीस लगनी है, तो 5,000 रुपये मैं अपनी कैश पर्स में लेके जाती हूँ। कभी भी मुझे कोई यूनिवर्सिटी कॉल आ जाएगा, मैं फ़ीस जमा करके आ जाऊँगी। और हमेशा मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ में कैरी रखती हूँ। बट एज़ यूजुअल कोई कॉल नहीं, कोई वहाँ से कुछ पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या इनका अगला स्टेप है, कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे। नूर, अगर थोड़ी सी पहले की बात की जाए, अगर आदित्य की जाए, तो आदित्य से नूर का सफ़र कैसा रहा है? देखिए, आदित्य से नूर का सफ़र बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि अगर आपको एक किरदार दे दिया जाए, है ना, किरदार में आप शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर रह लेंगे। दूसरे दिन आपको लगने लगेगा नहीं यार, ये तो मतलब ये मैं नहीं हूँ, है ना, ये मैं नहीं हूँ। तो वही चीज़ हमारे साथ होती है, मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा समाज नहीं है, मैं घुटन भरी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो 2017 में मैंने अपना घर छोड़ दिया था, मैं उदयपुर चली गई थी अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास। वहाँ पे मैंने बधाइयाँ भी ली, बधाइयाँ मांगी मैंने, जैसे ट्रांसजेंडर अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं वैसे मैंने लाइवलीहुड भी चलाई। बट सडनली फिर मुझे लगने लगा कि नहीं यार, कि मतलब शायद इससे भी आगे मैं कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने समाज के लिए मैं कुछ ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी जिससे कि समाज में जो लोग हैं, है ना, वो उस नज़र से नहीं देखे जाएंगे। आप ही देखिए ना कि अगर लेट सपोज की हो तो मैं हूँ, आई एम आंसरेबल, ठीक है, मैं आंसर करने के लिए रेडी रहती हूँ हर किसी को, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। बट बाकी जो लोग हैं शायद मुझे लगता नहीं कि वो आंसर कर पाएंगे, कि जब उनको ऐसे दबा दिया जाएगा, उनको कोई मतलब
ये सब चीज़ें देखेंगे तो बेचारे वैसे ही समाज से थोड़ा हम लोग डरे हुए रहते हैं कि समाज का रवैया क्या रहता है हमको लेके। आप कहीं पे भी देखेंगे ट्रांसजेंडर्स को किसी भी पॉश एरिया में, किसी भी पॉश एरिया में आपने देखा होगा कोई रह रहा है, घर भी रेंट पे नहीं देते हैं। आपको सोचिए, हम मतलब समाज का समझ में नहीं आता, आशीर्वाद हमारा सबको चाहिए, घर में पैदा हो जाए वो किसी को नहीं चाहिए। ये समाज का क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी थोड़े दिन 3-4 दिन पहले ही आप देखेंगे एक ट्रांसजेंडर को बेरहमी से उसको गला घोट के मार दिया गया, उसकी बॉडी को जला दी गई, पर क्या उसके लिए आवाज़ उठी? उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। अभी थोड़े दिनों पहले रामगंज में एक मर्डर हुआ, उसके लिए आवाज़ उठ गई। उससे पहले कितने ऐसे मर्डर्स हुए, कई बेटियों के यहाँ पर राजस्थान में रेप हुआ, उनके लिए आवाज़ उठ गई। ट्रांसजेंडर्स का इतना बुरा हाल आप देखेंगे, उसको बेचारी को जला दिया गया, है ना? क्या उसके लिए आवाज़ उठी? उसके लिए आवाज़ नहीं उठी। क्यों? कि वोटिंग नहीं है, वोट्स नहीं है, तो शायद हम उनका साथ भी नहीं देंगे। ये चीज़ थोड़ी एक क्वेश्चन मार्क है उस समाज से, उस भारत में जहाँ पे किन्नर समाज को इतना पूजनीय माना जाता है। बात अगर आदित्य की ही करें तो आदित्य ने 2011 के बाद 2011 से 17 तक क्या किया? 2011 से 2017 तक एक्चुअली मैंने वीएलसीसी से कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया था, फिर उसी में ही मैंने जॉब करी थी। तो वो एक मेरा प्रोसेस चल रहा था मेकअप आर्टिस्ट का, तो मैंने वो चीज़ करी थी 2017 तक। फिर 2017 में फिर मुझे लगा कि नहीं, कि मुझे नहीं जम रहा है, मतलब यहाँ ऐसे सोसाइटी में इस तरीके से रहना मुझे नहीं जम रहा है, क्योंकि आई बिलोंग्स टू राजपूत फैमिली। तो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि नहीं मैं निकल के बाहर आ पा रही हूँ, जो मैं हूँ एक्चुअल में वो मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे घुटन होने लगती थी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को से पूछती थी कि क्या मैं आईने के सामने खड़ी होके कि क्या मैं वो हूँ जो मैं एक्चुअल शो कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था। बट 2017 में जब अपनी कम्युनिटी के पास गई तो मुझे लगा कि मैं अपने समाज में आई हूँ, तब मुझे लग रहा कि हाँ मैं अपने एक्चुअल घर में हूँ। 17 के बाद आपने जब आप 17 में आपने जैसे कहा कि 17 में आप उदयपुर चले गए, अपनी कम्युनिटी के पास चले गई, तो वहाँ पे आपका कुछ था दिमाग में कि पढ़ाई करनी है या फिर क्योंकि बधाइयाँ लेके आपको अपना काम चलाना है, आपने कुछ सोचा उस तरह से आपने, क्योंकि आप 23 में सोच रही हैं आप इस बात को? देखिए क्या था ना, बधाइयाँ जब मैंने मांगने लगी तो मन में तो मेरे कई बार आता था, बट मैं ये चीज़ सोचती थी कि क्या ये अभी इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाई छोड़े हुए, क्या मैं कर सकती हूँ फिर से? डॉक्यूमेंटेशन का क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, कहाँ जाऊँगी, किससे बात करूँगी? फिर सडनली कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो मतलब शायद भगवान एक रास्ता बना देता है। तो वही एक रास्ता मेरे को, मतलब एक रास्ता क्या, एक इंसान मुझे दिया मेरी ज़िंदगी में। शिवराज जी आए, ठीक है, जो पीएचडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी से ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि नूर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवा सकते हैं, गजट नोटिफिकेशन से अपना नाम कन्वर्ट करवा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं स्पेशल केस के तौर पे, आपको आपकी सीट्स रिजर्व्ड है। उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने जब मुझे गाइड किया तो मेरे भी मन में आया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि जब एक गाइडेंस रहती है ना फिर लगता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। एक जब गाइडेंस नहीं थी तो शायद नूर ने फिर ज़्यादा हाथ पर मारे भी नहीं। 2017 से 2023 बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन फिर 2022 में मैं शिवराज जी से मिली थी। फिर उनके मिलने के बाद फिर मैंने अपना एनजीओ भी खोला, जो कि अब ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काम करता है, उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर काम करता है, उनके मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के ऊपर काम करते हैं, और भी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। कोविड के दौर में नूर ने क्या किया था? कोविड के तौर पे नून उदयपुर में ही थी। बधाइयाँ ही हमारी जो थी, हमारी बधाइयाँ चल रही थी, और वो भी नहीं था तो हम लोग घर पे ही थे, मतलब हम लोग अपने गुरुओं के साथ ही रहते थे कोविड के टाइम पे। आखिरी सवाल मेरा, नूर का आने वाला कदम क्या रहने वाला है अब? आने वाला कदम मेरा ये रहने वाला है, देखिए अगर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा जेडीए से। जेडीए में मैं जाऊंगी, मैं वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे भी हमारी 2% जिसे कहते हैं ना रिजर्व्ड है कि जन आवास योजना में, बट किसी भी ट्रांसजेंडर को इस बात का पता नहीं है, कोई भी ट्रांसजेंडर अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके। मैं वहाँ पे भी जाके, क्योंकि देखिए बेसिक जो हमारी नीड होती है रोटी कपड़ा और मकान, है ना? हम कुछ पढ़ेंगे तो हम रोटी भी कमा लेंगे, कपड़ा भी खरीद लेंगे, बट मकान, वो भी मेरा मकान तो बना लेंगे हम भी, बट ज़्यादा अपने मकान देखोगे वो किसी पॉश एरिया में किसी ट्रांसजेंडर का मकान नहीं देखा होगा आपने। आपने ऐसे ही एरियाज़ में देखा होगा जो कि स्लम्स एरिया में होते हैं। मैं चाहती हूँ मेन स्ट्रीम से जुड़ना। मैं चाहती हूँ हर एक, जैसे कि इंडिविजुअल घर होते हैं, कॉलोनीज़ होती हैं, पॉश कॉलोनीज़ होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो उनमें भी जब रिजर्व्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं एक नया स्टेप लूँगी, ऑलरेडी रिजर्व्ड है, बट ट्रांसजेंडर्स अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके ना। तो नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहेगा वो घर का रहेगा,
कि मैं वहाँ पे जाके पता करूँगी क्या मतलब वहाँ पे स्कीम्स निकल रही हैं, ट्रांसजेंडर्स को अवेयर करूँगी इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे आप घर ले सकते हैं, मेन स्ट्रीम से आप जुड़ सकते हैं। देखिए हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हम मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं, हम अलग कुछ नहीं चाहते। मैं ये नहीं चाहती कि हमारी अलग ही कॉलोनी बने, अलग ही देश हो जाए, अलग ही शहर हो जाए। मेरा ये है कि आप लोगों के बीच में हम रहें, आप लोग हमको समझो, आप लोग हमको जानो, ठीक है? आप लोग हमारी इज़्ज़त आप सिर्फ तभी ना करो जब आपके घर में खुशियाँ हम 2 पल के लिए जब आपके घर में आते हैं, आप पीठ पीछे भी हमारी उतनी इज़्ज़त करें जितना आप हमारे मुँह के सामने करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नूर आपका। सबसे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, जो जितनी भी आपने अभी तक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें आपने, मैं मानता हूँ कि एक आधी लड़ाई आप वहीं जीत चुकी हैं, और भगवान से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आने वाले समय में जो भी आपकी वैध इच्छाएँ हैं वो सभी पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ नूर शेखावत, जो एक लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, एक शिक्षा की लड़ाई लड़ रही हैं, अपने जीवन यापन की लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि उनको शिक्षा का अधिकार जो हम सबको मिला हुआ है, उन्हें मिलता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।